हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे कक्षा 6 गणित और प्रश्नावली 4.3 या एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो इसको करने से पहले हम इसके अंदर जो यूज होंगी बातें वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कोण। कोण क्या होगा? तो कोण है इसमें, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। यानी ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, एक ही हो, तो ऐसी दो किरणों से मिलके क्या बनता है? कोण बनता है। तो कोण को बनाने वाली दो जो किरणें होती हैं वो उसकी भुजाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर वो कोण, ये जिस बिंदु पर दोनों किरणें शुरू होती हैं, जिस बिंदु से, उसे हम उसका शीर्ष कहते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, कोण कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक हमने ये किरण ली, ठीक है, इसका आरंभिक बिंदु है ये O। फिर एक और दूसरी किरण ली हमने, इसका भी आरंभिक बिंदु O है। तो इसमें है, जैसे आपके पास ये OA किरण है और दूसरी किरण है OB। तो ये दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु O है। क्या है? O। तो जब दो किरणें होती हैं और उनका प्रारंभिक बिंदु O होता है, यानी एक ही बिंदु हो, तो वो दोनों मिलके एक कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोण। ठीक है। तो इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु, यानी इनका जो कॉमन पॉइंट है, ये इसका शीर्ष कहलाता है। क्या है ये? शीर्ष, या इसे हम बोलते हैं, क्या बोल लेंगे इसको? शीर्ष बोल लेंगे, और या वर्टेक्स बोलते हैं इसको। और इसमें जो ये इसकी किरणें हैं, इन्हें हम आर्म्स या भुजाएं बोल लेंगे। भुजाएं या आर्म्स, ठीक है, भुजाएं या आर्म्स बोल लेंगे। ये इसकी भुजा है और ये भी भुजा है, ठीक है। तो ये कोण होता है। तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसके कोण के यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे बोल लेंगे हम अभ्यंतर में, और अगर इस कोण से बाहर कोई भी पॉइंट होगा उसे बोल लेंगे बहिर्भाग। तो ये है अभ्यंतर, अभ्यंतर, और ये बहिर्भाग, ठीक है। बाहर कोण के जो है बहिर्भाग होता है और अंदर जो है अभ्यंतर होता है। और अगर कहेगा कोई भी कोण के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, तो कोण के यहाँ कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो। तो ये कोण के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें है एक्सरसाइज 4.3, प्रश्नावली 4.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम जो लिखेंगे, तो इसमें लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो इसमें जो आकृति दी गई है उसमें कोणों के नाम लिखने हैं। तो ये आकृति मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आकृति है, तो इसमें इसको आकृति में कोणों के नाम लिखने हैं, और ये मैं आपको बना भी देता हूँ। तो आपके पास ये आकृति दी हुई है, इसमें हमने कोणों के नाम लिखने हैं। दी गई आकृति में क्या लिखना है? कोणों के नाम लिखिए। तो इसमें कोण जो है, एक तो कोण ये है, एक कोण ये है, एक ये है, और एक ये है। तो जब भी हम कोण का नाम लिखते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे कोण होता है उसको हमने बीच में लिखना है, उस अक्षर को, ठीक है। जैसे यहाँ ए पे कोण है, तो हम ए को बीच में लिखेंगे, और ए के एक इधर पॉइंट है ये, और एक दूसरा पॉइंट ये है। तो ये उसके पहले और बाद में लिखेंगे। तो ये वाला कोण जब भी लिखेंगे तो ये कोण आ जाएगा आपके पास, कोण DAB
कौन सा कोण है, DAB, यानी ये वाला कोण है ये DAB। और ये वाला कोण कैसे लिखेंगे, अब D को बीच में लिखना है हमने, तो ADC कोण, ADC कोण ये है D। फिर ऐसे ही B कोण लिखेंगे हम, ABC कोण ABC। और ये वाला कोण आ जाएगा BCD, लिख सकते हो चाहे DCB, कुछ भी लिख दो, लेकिन इसको बीच में लिखना है, तो कोण DCB। तो ये चारों कोणों के नाम हमने लिख दिए हैं, ये आंसर आ गया इसका क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो ए में देखो क्या है, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं। तो चलो हम पिक्चर बना लेते हैं इसकी पहले। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे इसमें पूछा गया है ए पार्ट में, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हो जो बिंदु वो लिखना है। तो कोण जैसे यह है DOE, तो ये कोण DOE है, तो इस कोण के अभ्यंतर का मतलब इसके अंदर कौन सा बिंदु है, तो वो बिंदु A है, तो हम बिंदु A लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु A। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपके पास A पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, बिंदु A क्या है, बिंदु A इस कोण के अभ्यंतर में है। ऐसे ही दूसरे B पार्ट में पूछा इसने कि कोण EOF, कोण EOF के बीच में कौन सा बिंदु है, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित, कोण EOF के बहिर्भाग में बिंदु कौन सा स्थित है, तो EOF के बहिर्भाग में यानी बाहर कौन से बिंदु है, CB है। देखो इस कोण से बाहर, ठीक है, यानी इस कोण से बाहर एक C बिंदु भी है, A बिंदु भी है, D भी है। तो ये आप लिख सकते हो C बिंदु, A बिंदु, D बिंदु, ये इससे बाहर है। ठीक है, बहिर्भाग में कौन कौन से हैं, EOF से, EOF कोण से बाहर। फिर C पार्ट में आपका आंसर है, कोण EOF पर स्थित, कोण EOF के ऊपर कौन सा बिंदु स्थित है, तो इसके ऊपर देखो E बिंदु भी है, O भी है, O भी है और F, ये सभी बिंदु इसके ऊपर स्थित हैं। जो लाइन के ऊपर स्थित होते हैं तो उसके ऊपर स्थित आ जाएंगे बिंदु O, बिंदु B, बिंदु E, बिंदु F। तो ये सभी बिंदु जो हैं इस कोण के ऊपर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें C पार्ट में ये पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखो, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें एक बिंदु भैनिष्ठ हो। ए पार्ट में क्या पूछा इसने, ए पार्ट में इसने पूछा है कि उनमें केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। ऐसे दो कोण बनाइए, तो दो कोण ऐसे बना सकते हैं हम। ए पार्ट में देखो, ये एक कोण तो ये हो गया और दूसरा कोण मैं ये बना देता हूँ, यानी एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु ये है, तो ये इसकी आकृति आ जाएगी। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ कोण बन गया। तो O बिंदु जो है इनमें उभयनिष्ठ है और A, B, C और D, ये हम एक कोण है AOB और एक कोण है COD। तो ये दो कोण हैं जिनमें उभयनिष्ठ बिंदु O है, यानी एक ही बिंदु इनका उभयनिष्ठ है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, फिर B पार्ट में हम क्या करेंगे, B पार्ट में इसने पूछा है इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। बी पार्ट में पढ़िए, दो बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए। अब कितने बिंदु, दो बिंदु। तो दो बिंदु कैसे उभयनिष्ठ होंगे, तो हम ऐसे बना लेंगे
एक कोण ये बन गया, ठीक है, और दूसरा कोण ये हो गया। तो ये दो कोण हो गए हैं इसमें, ठीक है। एक तो बिंदु यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया इनका O बिंदु, और दूसरा एक बिंदु और यहाँ लिख लेते हैं A। तो ये A बिंदु जो है वो इस कोण के ऊपर भी है और इस कोण के ऊपर भी है। तो ये दो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु हो गए हैं, इस कोण पे भी है जो इस कोण पे भी है, ठीक है। तो ये आपने आकृति बना लेनी है। फिर सी पार्ट में क्या पूछा इसने, सी के आंसर में पूछा इसने उनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो सी का पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कर देता हूं मैं यहीं पे। तो सी, इस पे आंसर लिखेंगे सी, और बनाना ऐसे ही है। 3 बिंदु उभयनिष्ठ का मतलब एक बिंदु और यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो ये बी बिंदु लिख लेते हैं। तो ये 3 बिंदु ओ ए बी, ये तीनों बिंदु जो हैं इस कोण के ऊपर भी हैं, इस कोण के ऊपर भी हैं। तो ये 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, तो ये सी आंसर हो गया, ठीक है। और डी के लिए 4 उभयनिष्ठ बिंदु, तो 4 उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो एक बिंदु और लगा लेते हैं, तो ये डी का आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे डी पॉइंट भी लिख लेते हैं। तो ओ ए बी डी, तो ये इसके ऊपर 4 उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, और ये इसका आंसर आ गया डी पार्ट का आंसर, ठीक है। किसका आंसर आ जाएगा, डी पार्ट का आंसर आ गया ये। और ई पार्ट में कहता है ये कि ऐसे दो कोण बनाइए जिनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो यही इसी तरह का चित्र आपने दोबारा से बना देना है। तो इनमें एक किरण उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो कौन सी किरण उभयनिष्ठ है, तो ये ओ ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये डी पार्ट का है आपका आंसर, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ई पार्ट का है, इसमें ओ बी जो किरण है वो उभयनिष्ठ है, वो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, दोनों कोणों में है ये ओ बी जो भुजा है उभयनिष्ठ है। तो ये ई पार्ट का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।